Question number 215. BKB company. BPP का समय है. Calculate the market value after tax average weighted average cost of capital of BKB company, explaining clearly the assumptions you make. ठीक है. ये हमें यहाँ पे इक्विटी रिस्क प्रीमियम रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है ताकि हम के ही ढूंढ पाए शायद ऊपर. The statement of financial position of BKB company provides the following information. BKB company has equity beta of 1.2 and ex-dividend market value. The company's equity beta is 1.25. The ex-interest market value of convertible bonds is 21 and the ex-dividend market price of preference shares is 6.25. कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है अगले लाइन में. उसके बाद ओवरड्राफ्ट और यहाँ पे मुझे लगता है प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में दिया हुआ है. तो हम एक चीज को फटाफट ढूंढ सकते हैं, वही के ही. तो पहले अपन वो ढूंढ लेते हैं. In order to find the KE, we need to use the formula KE is equal to risk-free return plus beta equity upon RF risk-free return and beta equity रिस्क प्रीमियम. यहाँ पे रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है. RM minus RF प्रीमियम इज 5%. इस प्रीमियम हमें दिया गया 5% का. रिस्क फ्री रेट दिया गया 4% का. और यहाँ पे बीटा इक्विटी जो यहाँ पे दी गई है वो दी गई है 1.2 की. यहाँ पे बराबर से सबसे फिट आ गई. तो आ गया 10% का हमारा के. ठीक है. सेकेंड मूव ऑन करते हैं. Convertible bonds of BKB company have a conversion ratio of 19 ordinary shares per bond. The conversion date and the redemption date are both on the same date in 5 years time. The current ordinary share price of BKB company is expected to increase by 4% per year for the foreseeable future. The current ordinary share price of the BKB company हमको ढूंढना पड़ेगा पहले. तो यहाँ पे दिया गया हमें 1.25 का हमारा वैल्यू है. तो ना ये दी we need to first know the conversion value
In order to find the conversion value, we need to know the market value of the company as on today. Shares, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर हमारे में हुए 25 मिलियन 5002 1 2 3 125 0 0 1 2 3 इंक्रीज बाय 4%। तो यहाँ पे हमें दिया गया है अभी हमें हमारी करंट मार्केट वैल्यू फिर कहाँ गए। हाँ अभी 5 की करंट मार्केट वैल्यू पर शेयर अभी 5 की। अब हमें टू इन ऑर्डर टू फाइंड द कन्वर्जन वैल्यू इक्वल टू इक्विटी शेयर्स इनटू। अच्छा अब ये फॉर्मूला लिखने से अच्छा है कि सबसे पहले यहाँ पे ऐसे ही कर दो कन्वर्जन वैल्यू। यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे 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 से यहाँ पे चले जाता हूँ। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, फिर ग्रोथ, एक मिनट इक्वल टू इधर कहता हूँ मार्केट वैल्यू पर शेयर, नंबर ऑफ ईयर्स नंबर ऑफ ईयर्स एक मिनट ग्रोथ मैं सही किया एक्चुअली नहीं यार रुक जा। ग्रोथ मेरी 1.04 है। नंबर ऑफ ईयर्स मेरे कितने हैं 5 ईयर्स है ना शायद रिडेम्पशन 5 ईयर्स में है। मेरे पावर का फॉर्मूला जो लगेगा वो होगा 1.05 कॉमा ये वाला सेल वो आता है जितना भी मेरे को वैल्यू आया वो आया कन्वर्जन वैल्यू। तो दिस टू मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू इक्विटी शेयर। मेरा मार्केट वैल्यू एक्चुअली बाय कोइंसिडेंस 5 ही आया है और इक्विटी शेयर जो मैं मुझे 19 थे, हाँ 19 थे। तो मेरी कन्वर्जन वैल्यू है 115 जो मैं जो कि मेरी नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा है। तो मेरी मार्केट वैल्यू क्या होगी मेरी कन्वर्जन वैल्यू क्योंकि ये सब मुझे अब बस डिटरमाइन करना होगा। अब ये तो मेरी कन्वर्जन वैल्यू होगी राइट। तो अब मैं क्या करूंगा कन्वर्जन वैल्यू इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा ली मेरी वो नॉमिनल वैल्यू। तो ये तो मेरी लगता है -100 ही रहेगी। ये मेरा होगा कन्वर्जन वैल्यू 115 का। ऑर्डर टू द AD we need to use the IRR method for which we need to find two NPVs with two discount rates interest। ये जो मेरा इंटरेस्ट होगा वैसे तो इक्विटी कन्वर्जन पे नहीं लगना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या वो लगेगा
अच्छा, ये सब करने से पहले गाइस हमें यहाँ पर ना पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट सबसे पहले निकालना पड़ेगा। पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1/टैक्स। इंटरेस्ट यहाँ पे हमारा कितना बैठ रहा था, 7, और नॉमिनल वैल्यू थी 100 की, तो बैठ रहा था 7 का 7 इंटू 1 - 0.3, तो देता है 4.9 का इंटरेस्ट। मुझे आंसर है यहाँ पे 4.9 का इंटरेस्ट। तो मेरी नॉमिनल वैल्यू, अच्छा सबसे पहली बात तो यहाँ पे जब मैं मार्केट वैल्यू यूज करूंगा ना, तो यहाँ पे आ गया मैं सब, यहाँ पे मैं यहाँ पे 100 नहीं लूंगा। ऑलरेडी मैं हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमें यहाँ पे उनने दिया हुआ था कि हमारी फिलहाल में मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। मार्केट वैल्यू पर लोन नोट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ लोन नोट्स। तो भाई फिलहाल मार्केट वैल्यू चल रही है, वो चल रही है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की। हाँ मतलब लोन नोट मैंने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बोलना चाहता था मैं। ये 21 की चल रही है, ठीक है। ये वैल्यू चल रही है 21 की। हमारी बुक्स में हमने शो की है कितने की, 100/20, मतलब हमने 20 मिलियन की शो की है। तो 21 डिवाइड बाय 20, और आंसर आता है 1.05, विच इज 105। मतलब इसको हम मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे आ गई 105। तो आई विल यूज 105 एज माय आंसर, एज माय मार्केट वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। वन, अब यहाँ पे what are the two discount factors that we can take? One is 5%, other let's take it to be 10%. ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मेरा एनपीवी मिल जाएगा जो कि है कितने का, ठीक है। क्योंकि जैसे मेरा इतना आ रहा है, अब मुझे बस यहाँ पे इंटरेस्ट यूज करना है। 5% के लिए एन्युटी टेबल से मैं इंटरेस्ट निकालूंगा पहले तो। 4.329 का बैठता है फॉर 5 ईयर्स, हमारे यहाँ पे भी दिया हुआ है ना 5 ईयर्स का, यहाँ पे कहीं पे दिया गया 5 ईयर्स, तो हम यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए 4.329, 4.329, 10 ईयर्स के लिए कितना है वो, 3.791। तो 3.791 कन्वर्जन वैल्यू 5 साल 5% इज 0.784। यहाँ पे वही चीज आती है कन्वर्जन वैल्यू 10% के लिए 0.621। मुझे दो एनपीवीज, मतलब यार मुझे दो IRRs मिल गए हैं। IRR इज इक्वल टू L प्लस NPVL अपॉन NPVL माइनस NPVH टू H माइनस L। तो L is basically 5%, H is 10%, NPVL is 6.82%, NPVH is इतना। सो H माइनस L कितना आता है, बहुत बड़ा समय है, इतना, एंड देन L के लिए इतना। L is 5%, NPVL अपॉन NPVH के लिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। NPV माइनस या H माइनस L के लिए H माइनस L, ये भी हो गया। फाइनली इतना सब कुछ
कर कराने के बाद यहाँ पे पहुंचते हैं। आंसर इज 6.589%। ये डी हमारा आता है 6.59% का। लेट्स गो अहेड नाउ। Overdraft has a variable interest rate which is currently 6% per year, and BKB company expects this to increase in the near future. The overdraft has not changed in size over the last financial year, although 1 year ago the overdraft rate was 4%. The company's bank will not allow the overdraft to increase from its current level. अच्छा, मतलब करंट लेवल से तो आगे नहीं जाने वाला है ये 4-6% का। तो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट सिर्फ हम लोग ना यहाँ पे क्या बोलते हैं अपना प्रेफरेंस शेयर के लिए खाली हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और ओवरड्राफ्ट के लिए क्या होगा मैं बताता हूँ। तरीके फॉर बैंक लोन ये देखना 6% पे फिलहाल बैठा है, तो अभी पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट के हिसाब से ना आता है वो टैक्स 30% ही नहीं, हाँ तो 4.2% आता है। क्या हमें प्रेफरेंसेस के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है यहाँ पे? वैसे तो हमें यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, लेकिन हम हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइंडिंग केपी, केपी का जो फॉर्मूला आता है वो है डीओ अपॉन पीओ। तो D0 अपॉन P0, D0 इज इक्वल टू हमारा कितना आता है कितना 5% ऑन वन नॉमिनल वैल्यू, मतलब 5% इंटू वन हमारा इतना आता है। पीओ हमारा जो मार्केट वैल्यू है, फॉर पीओ इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू हमारी कितनी आती है 6.25 मिलियन, और यहाँ पे आता है 10 मिलियन का। 6.25 मिलियन डिवाइड बाई 10 मिलियन, तो आता है यहाँ पे 8% का ये पी। सो फाइनली जब हमें वैक ढूंढना है, हम अभी लगाएंगे हमारा फॉर्मूला पर्टिकुलर्स टेबल के हिसाब से। पर्टिकुलर्स देन बुक वैल्यू नॉमिनल वैल्यू पर डैश डैश डैश, देन मार्केट वैल्यू। नहीं, इसे हमें मार्केट वैल्यू पर डैश डैश डैश, लेकिन उससे पहले हम इस चीज में यहाँ पे इसको हम वैल्यू ही बोल लेते हैं। चलो पता है यहाँ पे मार्केट वैल्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर आता है यहाँ पे पोस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक लोन, बुक वैल्यू। अभी यहाँ पर बुक वैल्यू इक्विटी की कितनी है? चलो 20 मिलियन इक्विटी की है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की कितनी है? 20 अगेन। प्रेफरेंस शेयर की कितनी है? 10। और ओवरड्राफ्ट की है 15। उसको मैं ओवरड्राफ्ट में कर लेता हूँ। ओवर
ड्राफ्ट नॉमिनल वैल्यू जो यहाँ पे आती है वो है 100, 1 अगेन। इसके इसमें नॉमिनल वैल्यू कुछ काम ही नहीं है। एक मिनट, मार्केट वैल्यू सीधा सीधा 15 लिख देता हूँ। ये तो हमको मिल ही जाए ऑलमोस्ट भाई। ये एडी ऑफ इक्विटी जो कि है यहाँ पर 10% की। ठीक है, मेरा जो वैक मुझे मिलना चाहिए चलो वैल्यू इतने की है डिवाइड बाय ये। चलो भाई ये भी हो गया। फिर मार्केट वैल्यू से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी। एंड यहाँ पर जब मैं इस चीज को मल्टीप्लाई मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ये मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू जो मुझे यहाँ पे मिली है पर मुझे मिली है मार्केट वैल्यू एज 1.25 शायद, क्योंकि 125 मिलियन थे शेयर्स हमारे मार्केट वैल्यू की थी। डिवाइड बाय 25 मिलियन विच इज 5 नहीं, 5 है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के केस में कितनी की थी मार्केट वैल्यू? 105 की मिली थी। प्रेफरेंस शेयर के केस में हमको मिली थी 0.625 की। और अगर इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं तो हमारा आ जाता है 8% तक का वैक। हमारा ये जो आता है वो होता है परसेंट माई वैक। 8% का। पर पढ़ लेते हैं हमारा वैक सही है कि नहीं है। या फ्लैश वैक इज 9.4। 10%, 6.45, 8% सब तो बराबर लिया है। ओवरड्राफ्ट represents a short-term source of finance as it has been। ओके ओके ओके, ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म में तो वो नहीं आएगा सब बोला उन्होंने। अच्छा ठीक है। चलो ठीक है। फिर तो मैंने यहाँ पे ना मार्केट वैल्यू जानने में, एक मिनट, मैंने यहाँ पे कितनी की मार्केट वैल्यू डाली? अरे यार यहाँ पे 0.625 की आती है। तो आता है 9, मैंने यहाँ पे वैसे 3625 डाल दिया था। तो आता है 9.33% की मेरी वैक आती है, क्योंकि यहाँ पे भी आ गई है 9% की। ओके क्या? चलो बट अभी राहुल का वेट करते हैं।